हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में टेंस सीखने वाले हैं। टेंस टेंस होता क्या है? टेंस को हम हिंदी में काल बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से टेंस सीखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। ये बहुत ही वीडियो इंटरेस्टिंग है, तो कृपया लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। टेंस टेंस को हम हिंदी में काल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बता दें, टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। उनमें से जो पहला प्रकार है वो है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। और जो दूसरा भाग है वो है पास्ट टेंस, जिसको हम भूतकाल बोलते हैं। ठीक है, एंड तीसरा भाग जो है उसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं, जिसका हिंदी मतलब भविष्यकाल होता है। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल पूरा पढ़ेंगे, पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो पहली बात आती है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो बता दें आपको, प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। ठीक है, उनमें से जो पहला है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, एंड दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एंड तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, एंड फोर्थ नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज हम इस वीडियो में इन चारों को डिटेल से पढ़ेंगे। ये हमारे प्रेजेंट टेंस के भाग हैं, इन चारों को आराम से पढ़ेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो सबसे पहले बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस की जो पहचान होती है वो, सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान होती है, इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है: सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे हमारा क्या होगा कि ये बहुत ही सरल हो जाएगा। एग्जाम्पल है, राम स्कूल जाता है। ठीक है, तो राम गोज़ टू स्कूल। यहाँ पर देखिए वर्ब यानी कि V1 में ES लगा हुआ है। ठीक है, तो कहाँ पर ES लगता है और कहाँ पर S लगता है और कहाँ पर ये लगता ही नहीं है, कहाँ पर ES लगता ही नहीं है, ये हम अगली स्लाइड में जानते हैं। बिल्कुल बेसिक से जानेंगे और एडवांस तक जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। तो देखते हैं कि एस या एस कहाँ लगता है। तो पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली एंड एक वर्टिकल लाइन खींच ली। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, एक में सिंगुलर यानी कि एक वचन और दूसरे में प्लूरल यानी कि बहुवचन। ठीक है, सिंगुलर में लिखेंगे ही यानी वह पुरुष के लिए, सी यानी वह स्त्री के लिए यूज होता है, और इट यानी यह या फिर निर्जीव वस्तुओं के लिए या फिर नॉन लिविंग वस्तुओं के लिए यूज होता है इट, या फिर कोई एक नाम या फिर एक व्यक्ति। इन सब के साथ एस या ES लगेगा। ठीक है, एस या ES लगेगा। अब देख लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि यू का मतलब होता है तुम। ठीक है, एंड वी का मतलब होता है हम। ठीक है, फिर होता है आई का मतलब होता है मैं, एंड दे का मतलब होता है वे, या फिर दो नाम या फिर दो व्यक्ति हों या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इन सब के साथ एस या ES लगता नहीं है। ये यहाँ पर जो लिख रहे हैं ना, इसको कट कर देते हैं, एस या ES नहीं लगेगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सिंगुलर यानी कि एक वचन के साथ ही, सी, इट। ठीक है, इनके साथ या फिर एक व्यक्ति होगा, वहाँ पर क्या होगा, एस या ES लगेगा। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन, उसके साथ जैसे यू, वी, आई, दे, या फिर दो व्यक्ति हों, दो नाम हों, इन सब के साथ क्या होगा, एस या ES नहीं लगेगा। ठीक है, तो सिंगुलर और प्लूरल यानी कि एक वचन और बहुवचन में आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं फिर से। ही, सी, इट या फिर एक व्यक्ति के साथ, ठीक है, एस या ES लगता है,
और यानी कि यू वी आई दे या फिर दो व्यक्ति के साथ एस या ई एस नहीं लगता है। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। जैसे कि पहला है अमित बाजार जाता है। ठीक है, अमित गोज टू द मार्केट। अब यहाँ पर देखिए ई एस लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अमित एक वचन है। फिर रोहन पानी पीता है तो रोहन ड्रिंक्स वाटर। रोहन एक वचन है इसलिए रोहन के साथ एस लगा हुआ है। ठीक है, वर्ब में। राम खाना खाता है, राम ईट्स मैंगो। ठीक है, राम और श्याम क्रिकेट खेलते हैं, राम एंड श्याम प्ले द क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पर देखिए राम और श्याम दो व्यक्ति हो गए इसलिए यहाँ पर वर्ब के साथ एस या आई एस नहीं लगा हुआ है। ठीक है, सीता एक मधुर गीत गाती है, सीता सिंग्स आ स्वीट सॉन्ग। दूसरा है राम पेड़ से आम तोड़ता है, राम प्लक्स द मैंगो फ्रॉम ट्री। ठीक है, आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला है वैभव पत्र नहीं लिखता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखिए वैभव एक वचन है तो डज लगेगा। ठीक है, तो वैभव डज नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है वे स्कूल नहीं जाते हैं तो दे डू नॉट गो टू स्कूल। तीसरा है मैं कबीर के साथ बाजार नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू मार्केट विथ कबीर। ठीक है, फिर चौथा है हम चाय नहीं पीते हैं, वी डू नॉट टेक अ टी। ठीक है, फिर है पांचवा है तुम कानपुर नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू कानपुर। रोहन घर नहीं जाता है, रोहन डज नॉट गो होम। ठीक है, तो यहाँ पर सब में देखिए कि डज नॉट, डू नॉट, डोंट। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई यानी कि तीसरा वाला देखिए आई के साथ डू लगता है इसलिए डोंट लिखा हुआ है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है डू और नॉट का, डोंट। ठीक है, और इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि पहला है वैभव पत्र नहीं लिखता है तो वैभव डज नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, वे स्कूल नहीं जाते हैं तो दे डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, मैं कबीर के साथ बाजार नहीं जाता हूँ तो आई डोंट गो टू मार्केट विथ कबीर। हम चाय नहीं पीते हैं, वी डू नॉट टेक अ टी। तुम कानपुर नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू कानपुर। रोहन घर नहीं जाता है, रोहन डज नॉट गो होम। ठीक है, आगे देखते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं। डू या फिर डज, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप किताब पढ़ते हैं, डू यू रीड द बुक। ठीक है, क्या तुम नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले। क्या राम बाजार जाता है, डज राम गो टू मार्केट। ठीक है, क्या वे लोग घर जाते हैं, डू दे गो होम। ठीक है, क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू मार्केट। क्या मोहन पत्र लिखता है, डज रोहन राइट अ लेटर। यहाँ पर सब में देखिए कि डू और डज सबसे पहले आया हुआ है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, दूसरा है टू टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है पहला तुम वहाँ क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर, फिर क्वेश्चन मार्क। कहता नहीं कोई तुम वहाँ क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर। राम क्रिकेट कब खेलता है, व्हेन डज राम प्ले क्रिकेट। ठीक है, तीसरा है अभिषेक शतरंज कब नहीं खेलता है, व्हेन डज अभिषेक नॉट प्ले चेस। ठीक है, रोहन बाजार क्यों नहीं जाता है, वाई डज रोहन नॉट गो टू मार्केट। चपरासी घंटी क्यों नहीं बजाता है, वाई डज द पॉइंट नॉट रिंग द बेल। तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, वाई डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, आगे देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है इस काल के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब के साथ ING फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इज जो है वो सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, एम केवल आई के साथ लगता है, और आर प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ लगता है, प्लूरल नंबर के साथ लगता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए, इज जो होता है वो सिंगुलर नंबर के साथ लगता है यानी कि एक वचन के साथ, और एम केवल आई के साथ लगता है। ठीक है, आई आ जाए तो मैं यानी मैं आ जाए तो आई लगाएंगे, ठीक है, यानी एम लगाएंगे, और आर बहुवचन के साथ लगता है यानी कि प्लूरल नंबर के साथ लगता है। ठीक है, तो और इसके वाक्य में क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं। तो हम क्या एग्जाम्पल देखते हैं किसके, अफर्मेटिव सेंटेंस के। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपके सामने है, राम स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो राम इज गोइंग टू स्कूल। रोहन किताब पढ़ रहा है, तो रोहन इज रीडिंग द बुक। ठीक है, राम शतरंज खेल रहा है, तो राम इज प्लेइंग द चेस। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग यू। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, तो यू आर रीडिंग। ठीक है, वे घर जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग होम। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। ठीक है, अब इसमें सब में नोटिस कीजिए कि वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आई है, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, आई के साथ एम आई हुई है, जो कि चौथे नंबर पे है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो चौथे नंबर पे क्या है, एम आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पाँचवें नंबर पे आप पढ़ रहे हैं, तो यू है यानी बहुवचन है, तो क्या लगाया है, आर लगाया हुआ है। ठीक है, और ऊपर देखिए राम स्कूल जा रहा है, तो राम इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, कबीर यह किताब नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो कबीर इज नॉट, ठीक है, यहाँ पर इज नॉट आएगा, कबीर इज नॉट रीडिंग दिस बुक। ठीक है, रोहन पत्र नहीं लिख रहा है। ठीक है, तो रोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए इज नॉट आया हुआ है, यानी कि इस नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए इसमें नॉट आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो स्ट्रक्चर होता है इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या के लिए, यानी कि आपके लिए क्या लगाएंगे, आर यू रीडिंग इंग्लिश, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। दूसरा है, क्या मोहन घर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इज रोहन, रोहन के लिए क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि एक वचन के लिए इज लगता है, तो इज रोहन नॉट गोइंग होम। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस था इसलिए हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, सिंपल है। ठीक है, तो यानी बहुवचन के साथ आर लगाया है, और रोहन एक वचन है इसलिए हमने वहाँ पर इज लगाया हुआ है, और क्वेश्चन के जो आंसर लिखेंगे उसमें लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं टू टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि एग्जाम्पल हम करेंगे, एग्जाम्पल से ही हमें हो पाएगा। ठीक है, तो पहला है, राम अयोध्या क्यों जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा शब्द आता है ना कि राम अयोध्या क्यों जा रहे हैं, तो वाई इज राम गोइंग टू अयोध्या, फिर क्वेश्चन मार्क। मैं आपको क्या नहीं सिखा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको क्या नहीं सिखा रहा हूँ, तो व्हाट एम आई नॉट लर्निंग यू। ठीक है, व्हाट एम आई नॉट लर्निंग यू। तो यहाँ पर देखिए पहले में क्यों के लिए वाई और क्या के लिए व्हाट आया हुआ है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई है। ठीक है, राम के लिए इज आया हुआ है, मैं के लिए एम आया हुआ है। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर नॉट भी आया हुआ है। इस प्रकार हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। अगर आपको कुछ भी हमारी जो हम समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये एक्सरसाइज फॉर यू, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। प्लीज़ राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, तो कृपया ये काम जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे।
इसकी जो पहचान होती है, इस काल के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि V3 लगती है। V3 का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो इसको नोटिस कर लीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस पे यहाँ पर हम सर्कल बना देते हैं। ठीक है, तो हम अब एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हैज़ कहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो हैज़ लगेगा सिंगुलर नंबर के साथ और हैव लगेगा प्लूरल नंबर के साथ यानी बहुवचन के साथ। ठीक है, हैज़ एक वचन के साथ, हैव बहुवचन के साथ। ठीक है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? तीसरी फॉर्म लगेगी। ठीक है, और बनाने का तरीका वही है। चलिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। वैभव पत्र लिख चुका है। ठीक है, इसमें देखिए चुका है आया है, इसलिए क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो वैभव हैज़, देखिए एक वचन के लिए हैज़ आया हुआ है, तो वैभव हैज़ राइटन। ठीक है, यहाँ पर इसको रिटन भी पढ़ते हैं, तो रिटन अ लेटर। ठीक है, वैभव हैज़ रिटन अ लेटर, यहाँ पर राइट की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, रिटन। ठीक है, कपिल ने खाना खा लिया है, यहाँ लिया है यानी काम हो चुका है। ठीक है, तो लिया है, तो कपिल हैज़ ईटन फूड। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, तो ईटन फूड, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, जिससे और भी समझ में आएगा। नेगेटिव सेंटेंस है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस नॉट प्लस V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक चीज समझ लेते हैं, मान लो गो, वेंट, गॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर गो और वेंट नहीं आएगा, क्योंकि हम कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गॉन आएगी। ठीक है, ये याद रखना है। तो नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट एग्जाम्पल है, राम अभी नहीं सोया है, यानी कि अभी अभी सोने का काम हुआ नहीं है। ठीक है, तो राम हैज़ नॉट स्लेप्ट नाउ, स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, और अभी के लिए नाउ यूज हुआ है, तो राम हैज़ नॉट स्लेप्ट नाउ। ठीक है, दूसरा है, वे किताब नहीं पढ़ चुके हैं। ठीक है, वे किताब नहीं पढ़ चुके हैं, तो इसका बनेगा दे हैव नॉट रेड द बुक। इसको हम रीड नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है रेड, रीड, रेड, रेड। ठीक है, इसको हम रेड पढ़ेंगे, दे हैव नॉट रेड द बुक। ठीक है, और यहाँ पर स्लीप की थर्ड फॉर्म यानी कि स्लेप्ट यूज हुई है। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रीता गाना नहीं गा चुकी है, तो रीता हैज़ नॉट संग द सॉन्ग। ठीक है, संग, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। ठीक है, राम बाजार नहीं जा चुका है, तो राम हैज़ नॉट गॉन टू द मार्केट। यहाँ पर गो की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, कौन सी, गॉन। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दूसरा देखते हैं कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, क्या आप पढ़ चुके हैं, हैव यू रेड, क्या पढ़ेंगे इसको, रेड। ठीक है, हैव यू रेड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैव यू रेड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला है, दूसरा है, जो कि दूसरा हो जाएगा क्योंकि हमने पहला देख चुका है, इसलिए ये दूसरा है। तो क्या आप खाना खा चुके हैं, हैव यू ईटन फूड। क्या रोहन किताब नहीं पढ़ चुका है, हैज़ रोहन नॉट रेड द बुक। ठीक है, क्या आप खेल चुके हैं, हैव यू प्लेड, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म, तो हैव यू प्लेड। ठीक है, यहाँ पर इसको हैव यू प्लेड लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसमें सब में देखिए, ईटन यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज है, थर्ड फॉर्म, रेड, प्लेड, ऐसे सारी। ठीक है, और देखते हैं टू टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर देखते हैं, WH वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, उन्होंने यह काम कैसे किया है,
ठीक है, किया है यानी कर चुके हैं। तो हाउ कैसे नहीं, हाउ हैव दे डन दिस वर्क, डू की थर्ड फॉर्म होती है डू, डिड, डन। ठीक है, तो यहाँ पर डन यूज हुई है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आप वहाँ क्यों गए हैं। ठीक है, तो वाई हैव यू गॉन देयर, फिर क्वेश्चन मार्क। राहुल चिड़ियाघर क्यों नहीं गया है, वाई हैज़ राहुल नॉट गॉन टू जू। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्यों के लिए वाई और जाने के लिए यानी गए के लिए तो गॉन यूज हुई है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। और यहाँ पर दूसरे में क्यों के लिए वाई यूज हुआ है और नहीं गया यानी कि गॉन यूज हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसकी आइडेंटिटी होती है पहचान, यानी कि इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहें आदि शब्द आते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि रहा रही तो कॉन्टिन्यूअस का भी होता था। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का भी होता था, रहा है, रही है। तो आपको बता दें कि इस वाक्य में, इस टेंस के वाक्यों में क्या दिया होता है, समय दिया होता है। और वाक्य में समय दिया होता है, समय फिर चाहे हो 2 बजे से हो, ठीक है, फिर वो चाहे लिखा हो कि 2 महीने से, या फिर 17 जुलाई से, या फिर सुबह से, शाम से, कोई भी टाइम हो सकता है, टाइम दिया होता है। ठीक है, रहा है, रही है पहचान होती है और समय दिया होता है। अब एक बार आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, है ना। आएगा ना आपके दिमाग में कि इस टेंस में टाइम गिवन होता है, तो पहली बात तो ठीक है, उसके लिए टाइम के लिए हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं, ये तो पता हो गया। अब एक बात आती है कि सिंस कहाँ पर लगाएं, है ना। ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि सिंस कहाँ लगाएं, फॉर कहाँ लगाएं। ये आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि सिंस कहाँ लगाएं और फॉर कहाँ लगाएं। तो दिक्कत मत लीजिए, हम आगे वाली स्लाइड में सिंस और फॉर कहाँ पर लगाएं ये बिल्कुल ही डिटेल तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंस और दूसरे बॉक्स में लिख दिया फॉर। ठीक है, अब यहाँ पर जानते हैं पहले सिंस कहाँ कहाँ लगता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, यानी निश्चित समय के लिए। और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है, यानी कि अनिश्चित समय के लिए। जैसे कि सिंस मंडे, सिंस 2 o'clock, सिंस जुलाई, सिंस 1947, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, और फॉर जो लगता है फॉर 2 days, फॉर एन आवर, फॉर 3 months, फॉर 2 years। ठीक है, ऐसे ऐसे लगता है। अब देखिए यहाँ पर एक कंपेयर करने वाली बात है। देखिए अगर दिन की बात हो रही है, ठीक है, तो अगर दिन दिया है यानी कि सोमवार, मंगलवार, यानी सिंस मंडे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो हम सिंस लगाएंगे, दिन के नाम दिए हों। अगर लिखा हो कि 2 दिन, 4 दिन, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर 2 days, 4 days, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा। अगर समय के बारे में दिया हो तो लिखा हो 2 बजे, तो हम लगाएंगे 2 o'clock। अगर लिखा हो 2 घंटे तो लिखेंगे फॉर एन आवर या फिर 2 hour, एंड 2 hours लिखेंगे। ठीक है, जुलाई यानी कि हमें महीना का नाम दिया हो तो सिंस लगाएंगे। अगर लिखा हो 2 महीने, 3 महीने, नाम ना दिया हो, ऐसे बता दिया हो कि 3 महीने, 4 महीने, तो फॉर 3 months या 4 months या 5 months, ऐसे जैसे दिया होगा वैसे हम लिखेंगे। ठीक है, सिंस हमें जब ईयर पता हो तब हम सिंस लगाएंगे, और जब हमें ईयर ना पता हो, 2 year, अब कौन से ईयर हमें नहीं पता है तो इसलिए हम फॉर 2 years लगाएंगे। ठीक है, और समय यानी कि सुबह, शाम, इवनिंग, इन सब के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, सिंस किसके लिए लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय के लिए लगता है। ठीक है, और फॉर जो लगता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है, यानी कि अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसका हम स्ट्रक्चर देते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज़ बीन, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अंत में टाइम यानी कि समय लगा हुआ होता है। ठीक है, ये याद रखना कि समय उसमें दिया होगा। और देखिए यहाँ पर हैज़ बीन यूज होता है। ठीक है, हैज़ बीन जो होता है वो सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है, यानी एक वचन के साथ। और हैव बीन जो होता है वो प्लूरल नंबर के साथ, यानी कि बहुवचन के साथ यूज होता है। अभी हमने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या फिर हैव लगती थी, बस यहाँ पर समय दिया होता है इसलिए हैज़ बीन हो जाता है और हैव बीन हो जाता है। हैज़ बीन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, हैव बीन प्लूरल नंबर के साथ लगता है, यानी कि हैज़ बीन किसके साथ लगता है, एक वचन के साथ। हैव बीन लगता है बहुवचन के साथ, और इसमें भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है जैसे कॉन्टिन्यूअस में लगती थी। ठीक है,
तो आगे हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल करेंगे जिससे हमें बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है पहला, आप 13 मिनट से पढ़ रहे हैं। आप पहले से भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन एग्जाम्पल है आप 13 मिनट से पढ़ रहे हैं। तो यू हैव बीन, आप है यानी बहुवचन है, तो यू हैव बीन रीडिंग फॉर 13 मिनट्स। ठीक है, फिर वह 7 बजे से पढ़ रहा है, तो ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 7 o'clock। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुवचन यानी यू के लिए हैव बीन यूज हुआ है और वह यानी ही के लिए हैज़ बीन यूज हुआ है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं, वह इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो ही हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। ठीक है, 2 घंटे है इसलिए 2 hours लगा। ये लड़कियां सुबह से सो रही हैं, दीज गर्ल्स हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वे लड़के 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दोज बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। देखिए यहाँ पर फॉर लगा हुआ है और हैज़ बीन, हैव बीन, और यहाँ पर दूसरे में सिंस भी लगा हुआ है, सिंस मॉर्निंग। तो ये बात याद रखनी है कि सिंस और फॉर कहाँ पर लगा है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में केवल हैज़ या हैव को क्या करना है कि नॉट यानी हैज़ या हैव को के बाद हमें नॉट लगा देना है, हैज़ या हैव के बाद नॉट लगा देना है। जैसे कि एग्जांपल है, वे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं, तो दे हैव नॉट, देखिए यहाँ पर हैव के बाद हमने नॉट लगा दिया, तो दे हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, आप सुबह से नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, तो यू हैव नॉट, यहाँ पर देखिए हैव नॉट, हैव या हैव हैज़ के बाद नॉट लगा देंगे, तो यू हैव नॉट बीन रीड प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। फिर है, राहुल इस घर में 2 साल से नहीं रह रहा है, तो राहुल हैज़ नॉट, देखिए यहाँ पर हैज़ नॉट आया हुआ है। ठीक है, हमने बताया था कि हैज़ या हैव के बाद नॉट लगा देना है, तो हैज़ नॉट बीन लिविंग, रहने क्या होती है, लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। देखिए इन सब में नेगेटिव सेंटेंस था, इसलिए इन सभी में नॉट आया हुआ है। अब हम देखते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इस सेंटेंस में क्या होता है कि हैज़ या हैव को सबसे पहले लगा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जिसमें क्या होता है, क्या आप 14 मिनट से वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो हैव यू बीन वॉचिंग द वीडियो फॉर 14 minutes। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। दूसरा है, क्या रोहन सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ठीक है, तो हैज़ रोहन नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्या राम सुबह से पत्र लिख रहा है, हैज़ राम बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इस समय देखिए सिंस आया हुआ है, ठीक है, और हैज़ बीन आया हुआ है, हैज़ बीन। ठीक है, हैव बीन, जहाँ पर बहुवचन है वहाँ पर हैव बीन, और जहाँ पर एक वचन है वहाँ पर हैज़ बीन लिखा हुआ है, और नेगेटिव नॉट वहाँ पर लगाते हैं सब्जेक्ट के जस्ट बाद। यहाँ पर दूसरे में देखिए, क्या मोहन सुबह से क्रिकेट नहीं खेल, तो हैज़ रोहन नॉट। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं 2 टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, राम 2 बजे से क्यों खेल रहा है। ठीक है, बात आती है ना, राम 2 बजे से क्यों खेल रहा है, तो वाई, सबसे पहले हम क्यों की लिखेंगे मानी, वाई हैज़ राम बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, कबीर वहाँ 2 घंटे से क्या कर रहा है, कहते नहीं कि कबीर वहाँ 2 घंटे से क्या कर रहा है, तो व्हाट हैज़ कबीर बीन डूइंग देयर फॉर 2 hours। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीके से आपने देखा है कि कैसे हम पढ़ते हैं, लेकिन और भी हम एग्जांपल करेंगे जिससे बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला है, सीता गाना कब से गा रही है, तो सिंस व्हेन, कब से की मीनिंग सिंस व्हेन लगा देंगे, सिंस व्हेन हैज़ सीता बीन सिंगिंग द सॉन्ग। ठीक है, रिया यह किताब 2 महीने से क्यों पढ़ रही है, तो वाई हैज़ रिया बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 months। इस मकान में 1 वर्ष से कितने लड़के रह रहे हैं, तो हाउ मेनी बॉयज हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 year। ठीक है, तो इस घर में 1 वर्ष से कितने लड़के रह रहे हैं, तो हाउ मेनी बॉयज हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 year। ठीक है,
तो वीडियो अगर पसंद आई है तो थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।